गुरु नानक अंगद गुरु अमरदास पदबंद रामदास अर्जन गुरु भर श्री हरगोबिंद हरि राय हर कृष्ण गुर तेग बहादुर चंद दसवें गोबिंद सिंह गुरु नमो चरण अरविंद। इसमें अमृत ज्ञान है मानक भगत वैराग गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदों कर अनुराग। श्री गुरु शब्द कमाए जिन जीते पंच विकार तिन संतन को बंदन सिर चरणन पर धार। मूक उचरै शास्त्र खट पिंग गिरन चढ़ जाए अंध लखै बदरो सुने जो काल कृपा कराय। कहाँ बुद्ध प्रभु तुच्छ हमारे वर्ण सकै महिमा जो तिहारी। हम ना सगत कर सिफत तुम्हारे आप ले हो तुम कथा सुधारी। वाहिगुरु जी का खालसा परम सत्कारयोग गुरु स्वरूप गुरु खालसा साध संगत जी आप सर्वत संगतां सतगुरां दे बख्शे होए पावन स्थान अकाल बंगला गुरुद्वारा साहिब महापुरुषों की याद बाबा मनीष सिंह जी जिन्हों के अंतिम संस्कार थे दास भी आप जी के नाल संस्कार पे तो उन्होंने याद में इस स्थान के मुख्य सेवादार बहुत ही सत्कारयोग संत बाबा फौजा सिंह जी और उन्होंने सहयोगी महापुरुखों के होर संगी रल मिल के आप सारिया संतां ने बाणियां कहानियां पुत सुपुत करेन दे मां श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की चरण शरण लई अरदास बेनती हुई। गुरु ग्रंथ कलयुग भयो श्री गुरु रूप महान दास पातशाहियां रूप एहो गुरु ग्रंथ जी। सतगुरां दी अपार बख्शिश इहो जिहा दृश बहुते थावां ते देखण नूं नहीं मिलता। बड़ी महान कृपा हुई है। बड़े विस्तार नाल सत्कारयोग ज्ञानी गुरमीत सिंह जी ने दस ही दिता आप जी नूं। दास बहुता समा तो आप जी के सन्मुख नहीं टिक सकता क्योंकि अज शाम तक 7 थां ते टाइम दिता होया है दास ने। इस करके बड़ी रात तक इस सारा दूर दूर प्रोग्राम मैं हर थां ते जिथे वतन दिता होया जाना चाहना, पर जिहड़ा ज्ञानी जी होरां ने नाल मैनूं थोड़ा जिहा जिम्मेदारी दे दी है, मैं वो भी निभानी चाहूँगा। बाबा जी अगे आ जाओ। वैसे तो देग बरतन तो बाद माहौल जिहड़ा है वो गुरु बाबा जी के कथन अनुसार फिर उस तरह कलयुग का बहरा भी आ जाता है, पर तुसीं हाले आउण नहीं दिता। तो जिन्नियां गुरमुख रूहां बैठ के सुन सकदियां सुन लिओ। बहुती देर दे जिहड़े बैठे हो तुसीं चले भी जाओ, मैनूं कोई इतराज़ नहीं होएगा, पर अमृत बारे गल कोई सुनने वाली है। अमृत संचार होना है। इसलिए पहली बात गुरु नानक के घर में पाठां की प्रथा जिहड़ी चली है, सब तो पहला होया सी सहज पाठ। वो करवाया श्री गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ने
पाठी लगे सी बाबा बुढ़ा साहब। श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज दे ज्योति जोत समाउण शहीदी दे प्रथाएं ये सहज पाठ होया सी। उस तो बाद सहज पाठ होंदे गए ते फिर सहज पाठ तो अखंड पाठ के रूप के अंदर ये समागम आरंभ होया इलाहाबाद त्रिवेणी ते। पहला श्री अखंड पाठ साहब जी करवाया श्री गुरु तेग बहादुर साहब महाराज। जे कोई शंका करे जी उस वेले करतारपुर वाले स्वरूप जी नूं श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज ने संपादना करवाई सी, वो तो धीरमल के कोल सी। उस रूप का गुरु अर्जन देव जी महाराज ने लुकवाए हुए गुरु गोबिंद सिंह नूं भी जवाब मिल गया सी। अखंड पाठ कर देते हुए कोई शंका कर सके। आप जी के याद वास्ते मैं बेनती करना भी वो भाई बन्नों वाला स्वरूप से जिहदे ते अखंड पाठ होया सी। किसी ने दर्शन करने हो वो श्री तख्त साहब पटना साहब के विच आप जी दर्शन कर सकते हो। कि वो गुरु ग्रंथ साहब का स्वरूप उत्थे बाल लीला गुरुद्वारे मौजूद है। ये गुरु तेग बहादुर साहब के नाल सी स्वरूप। तो ये महाराज साहब सच्चे पातशाह ने जिहड़े पाठी लाए सी वो विद्या मार्तन खालसा पंथ की तुरदी फिरदी यूनीवर्सिटी श्रीमान संत ज्ञानी गुरबचन सिंह जी पिंडरां वाले महापुरुषों ने वो लिखते विच भी कि किहड़े किहड़े पाठी लगे से ते पंज ग्रंथी वाले किहड़े लगे सन। ये सारा अखंड पाठ गुरु तेग बहादुर साहब जी ने आप सरवण किया से। जिन्ना चिर पाठ होंदा रहा उन्ना चिर चौंकड़ा रखा से। ये सी पहला अखंड पाठ। फिर दूसरा जिहड़ा श्री अखंड पाठ साहब होया है वो श्री दमदमा साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज ने जो खालसा पंथ नूं अर्थ गुरु ग्रंथ साहब के पढ़ाए। कतक सुदी पूर्णमासी तो ये आरंभ होया सी सारा समागम। धीरमल ने जवाब दे दिता सी। अनुभव द्वारा महाराज साहब जी ने ये जो 1762 विक्रमी संमत गुरपुरब श्री गुरु नानक देव जी का कतक सुदी पूर्णमासी तो आरंभ किया है काल। 1763 विक्रमी संमत सावन के महीने 23 सावन को यह समाप्ति हुई। ये दो चीज़ा सामने प्रगट हुई। एक तो गुरु गोबिंद सिंह साहब ने अर्थां की जी टकसाल तोड़ी। ये मालक गुरु गोबिंद सिंह साहब कोई बंदा नहीं। श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह ने प्रगट ये है हमारी कंसी पढ़ा हाँ ढोर मत राशि ये बचन है। और जिहड़े बचन छेवें पातशाह ने भविख्यात वचन किए सन उन्होंने भी ये जिक्र है। सुन के हम ताही के बैनन को दमदमा सो मालवे बीच सुबारो एक ताही तलवंडी के कंसी रचो या बैर पै हुए बुद्ध उधारो। ये सारा सोईया प्रगटना ये गुरबिलास पातशाह छेवीं का है। ये भी इशारा आया है कि 10वें जामे में आ कुछ करांगे। दो गल्लां इकट्ठियां हुई। संप्रदा की प्रारंभता हुई। संप्रदा दमदमी टकसाल संप्रदा दमदमी टकसाल का जन्म और ये नाल ही श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की संपूर्णता दिवस दो इकट्ठे समागम हुए। महाराज साहब जी ने फिर आप गुरु गोबिंद सिंह साहब जी ने ये अखंड पाठ साहब जी जोड़े करवाए सन वो 25 सिंह महाराज साहब जी ने लाए। ये उस पुरातन मर्यादा अनुसार ये तो असी अखंड पाठ साहब की प्रथा है।
ये संत बाबा फौजा सिंह जी को मैं बधाई देना और जिन्होंने पंथ हथैशी इन्हों का सुहाय 550 साल श्री गुरु नानक देव जी महाराज का करतारपुर का लांघा खुलिया। उत्थे बड़े समागम होए, इत्थे इकट्ठे सी स्टेज ते असीं बाबा जी की लंगर की बड़ी सेवा सी। उस तरह भी जदों किते संत समाज की मीटिंग के इन्हों आवाज़ मिलती पहल के आधार पर हाजिर होंदे। इन्हां महापुरखों का धन्यवाद बड़ी गुरमुख रूह है। ते अमृत बारे मैं बड़ी एक जरूरी गल तुहाडे नाल साझी करनी चाहना। जे कोई इसकी मेरे को लिखत पूछे कि कित्थे लिखा हुआ है, मैं पहले ही दस देना कि मेरी लिखतां मेरे अर्थां दे दाते गुरबाणी के व्याख्याकार संत गिणी गुरबचन सिंह जी की जुबान ही मेरे को लिखत है। ये मैं उन्होंने रचना तो सुनी, वो बचन अज बहुत जरूरी है इत्थे सुनना, क्योंकि इहो जे माहौल दे विच उस बचन की कीमत पैंदी है। अमृत संचार होना है। अमृत छकण वाले और छकाउण वाले ये साझे ही एक बड़मुल्ली बात है। वो थोड़ी जी एक घटना सी कि एक सरदार जथेदार मन्ना सूह जी होया अमृतसर के, जिमें भाई गुरमीत सिंह जी बड़ा हिम्मत करते हैं। अमृत संचार थां थां इंडिया च भी जथा बना के अमृत संचार करते रहे, इत्थे आके भी ये सेवा महाराज ने तुरेंदे है। उस वेले पंथ दे विच अमृत संचार की लहर एक ऐसी चली भी जे अमृत संचार कराना है वो जथेदार बाबा मन्ना सिंह जी के जथे तो कराना है। उसका कारण की सी? उन्होंने नाल पंजे सिंह एडी करनी वाले सी, एक एक सिंह के दर्शन दुर्लभ से। अमृत संचार दे विच पंजां प्यारिਆਂ च लगन की बात तो जिहड़ी सी है ही सी, बहुत बड़ी कमाई सी। तुसीं हैरान हो गए कि तख्तां दे उत्ते भी अमृत संचार दे लई बाबा जथेदार मन्ना सिंह जी नूं सद्दिया जांदा सी। अमृत संचार तख्ते हो गए तो जथेदार मन्ना सिंह जी का जथा वो तुर फिर के सेवा निभाते सन। तख्त श्री केसगढ़ साहब अमृत संचार होना सी। जथेदार मन्ना सिंह जी नूं पंथ का हुक्म मिलिया, वो उत्थे पहुँच गए। अमृत संचार की सारी तैयारी हो गई ते उहदे विच कबीर कारण सोपिया जो कीनो करता, अचनचेत एक कारण वरत गया। पंजां सिंघां दे विचों एक सिंह की सेहत खराब हो गई। उन्हें कहा जथेदार जी मेरा शरीर बैठण दे काबल नहीं रहा, शरीर कंबदा है, बुखार चढ़िया है, कुछ हो रहा है कि मैं खिमा करनी पंजां प्यारिਆਂ की सेवा च मैं लग नहीं सकता। संगत अमृत छकण वाली अमृत छकण लई बहुत गिनती च आ पहुंची सी। अचनचेत विघन पिया देख के जथेदार जी का रंग उठ गया। उन्हें कहा कलगीधर पातशाह जी ये की खेड़ वरता दी है, मेरी जिंदगी अजिहे इम्तिहान में पा दी है, मैं खुद पास नहीं हो सकता, तुसी मेरे ते कृपा करो। जथेदार जी ने हाथ जोड़ के कहा गुरु प्यारे हो, मैं किसी ढले नशे नूं तां अमृत संचार की अपने उस सिंह के थां ते ला नहीं सकता, मैं कलगीधर पातशाह का देनदार बन जावांगा, पर मैनू दसो कोई कमाई वाला सिंह इस इलाके दे विच होवे, मैं उहदे घर जाके हथ जोड़ के बेनती करके लै आवांगा, कोई होवे कमाई वाला जिहदे पल्ले कुछ होवे, बंदगी होवे, रहत होवे। एक सिंह कहण लगे जी ऐसा है, दूर जाने की लोड़ नहीं। क्योंकि कौन है? कहते सोढ़ वंश के विचों ही, गुरु गोबिंद सिंह साहब के खानदान के विचों ही। उत्थे सोढ़ियां दियां दो वंशां हन ते उहदे विच कहण लगे जी इस वेले संत बाबा संपूर्ण सिंह जी
सोढ़ी साहब ब्रह्म ज्ञानी, बड़ा सत्कार है, ते पर यह नहीं पता भी वो लगन के लिए हाँ करनगे जां ना करनगे, ये महाराज जाने। पर उन्होंने वर्गा पंजां प्यारे की सेवा च लगन वाला कोई दूसरा लभना नहीं। जथेदार मन्ना सिंह जी नंगे पैरें सोढ़ी साहब के घर पहुँचे, दरवाजा खड़काया, ये बूहा खुलिया। जदों देखिया जथेदार मन्ना सिंह संत संपूर्ण सिंह जी कहते वाह अज तक कीड़ी के घर नरैण चल के आ गया। तो जथेदार साहब जी मन्ना सिंह जी कह लगे नहीं नहीं महाराज, कीड़ी चल के नरैण के घर आ गई है। चलो ये प्यार के वचन सन। आओ जी बैठो, प्रशादा पानी। कहते जी बेनती करने वास्ते आया, मैं खड़ा खड़ा ही कराँगा। तो कहते जी ऐसी क्या बात? कहते नहीं जी बात ऐसी है, संगत इकट्ठी हुई है, अमृत संचार होने की तैयारी सारी हो चुकी है, देग बनी है, बाटे तैयार न, सब कुछ है, पूरी तैयारी है, विछाई हो चुकी है, सतनाम वाहिगुरू का जाप हो रहा है। अजन चेत विघन पै गया, मेरे जथे का सिर ढिला हो गया। पंजां प्यारिਆਂ च लगन वास्ते तुहाडे शरीर की अज पंथ नूं लोड़ है, ना ना करनी। तो बाबा जी कृपा करो, मैं तुहानूं बेनती। वो कहते लै हद हो गई, धन भाग मेरे, तुसीं चलो मैं आया। उस वेले केसी स्नान किया, सुचे वस्त्र पाए तो पहुँच गए। अमृत संचार होया, जो मर्यादा सी हुई, जो पंथ खालसे की मर्यादा है। अमृत संचार की संपूर्णता तो बाद जथेदार मन्ना सिंह जी कह लगे बाबा जी जदों वर्दियां ला दित्तियां, अरदास हो गई, सुधाई वालियां की सुधाई हो गई, सब कुछ हो गया। कहते बाबा जी एक बेनती है भी जे किते किसी सिंह नूं कहने पंजां च लग जाओ, ढिल मठ करदे है, तुसीं बड़े चाअ नाल लगे। इहदे विच कोई राज है? इस गल संत संपूर्ण सिंह जी के अखां च पानी आ गया। कहते जी तो बहुत बड़ा राज है जी। की कहण लगे जी इस तरह है, ये गल साडे पूर्वजां दे विच चली आ रही है। जदों अमृत संचार गुरु गोबिंद सिंह साहब ने कीता सी, तख्त श्री केसगढ़ साहब, भी वो बात लिखत दे विच तां नहीं आई, लिखत दे विच तां दूजा रूप आया है भी साडे खानदान दे चों चली आ रही है परंपरा अनुसार, तो सानू लिखत च लैण की लोड़ भी है नहीं, असीं किहड़ा पब्लिसिटी करनी। आखे की कहते जी देखो एक कहानी तो स्पष्ट है भी जदों गुरु गोबिंद सिंह साहब हाथ जोड़ के पंजां प्यारिਆਂ के अगे खड़ गए, सो गुरपूर्ण अमृत मांगत खालसे अगर खरे हो कर जोरे। जदों क्या महाराज पंजां प्यारिਆਂ भी बेबी अमृत छकाओ, ये तो कहानी प्रचलित है। गुरु गोबिंद सिंह ने कहा कि प्यारिओ तुसीं संकोच न करो। भाई दया सिंह जी अखां भर के कहण लगे महाराज नीचन जंतन के हम बारक, असीं नीच घरां विच पैदा होए, तो किरपा कर तोहे नवाजे, तुसीं नवाजिया, साडे सीस लैके फिर जिउंदे कीता, साडा तो सब कुछ तुहाडा मारे, तुसीं साडे अगे हथ जोड़ के क्यों खड़े हो जाओ? असीं तो कुछ भी नहीं हाँ, जो कुछ है सतगुरु तू है। कहण लगे भाई दया सिंह जी भावुक ना हो, अकाल पुरख का हुक्म है, ये हुक्म तुहानू मनना पएगा तो मैनू भी मनना पएगा, तो जिवें तुहानू अमृत छकाया हुण तुसीं मैनू छकाओगे, अकाल पुरख का हुक्म है। वीर रस जा गया, कहण लगे महाराज फिर असीं तां सिर दे के अमृत छकिया, तो तुसीं दसो की दो? ये तो कहानी प्रचलित है कि महाराज ने कहा मैं सारा सरबंस देंगा, सारे सरबंस सी देंगा, ये तो प्रचलित है बात। पर अगली बात गुरु प्यारे ध्यान नाल सुन लिओ जिहड़ी प्रचलित नहीं। तो उस वेले भाई दया सिंह जी कहण लगे महाराज एक बेनती, जे तुहाडे दर मंजूर हो जाए असीं तुहानूं अमृत संचार दे विच जो तुसीं हुक्म कीता असीं छकावांगे जिवें आप छकिया। कहण लगे कहो, जो कहोगे मंजूर होएगा। महाराज फिर बेनती ये है जिमें अज पंजां दे विच हाज़र खड़े हो, तो इस तरह जिथे भी अमृत संचार होवे तुहाडी हाज़री चाहिए, फिर तुहानूं अमृत छका देंगे।
ये साड़ी बेनती मंजूर होवे। मारे कहते दया सिया मैं छतरी का पुत हाँ, छतरी को पूत हो बामन को नहीं। छतरी दे प्राण, छतरी की प्रतिज्ञा है, मैं वचन देना अज तो बाद मेरा पंथ खालसा इको समय 1000 थां ते भी अमर संचार करे, पर एक मेरी भी शर्त है कि पंजां च लगन वालियां विच कोई भी बजर करैतिया ना हो। हुक्का हलामत हलालो हराम बारिशे हिरा का दूसरा फाम ये ना करने वाला होवे। 5 बाणियां तो घट नितनेम ना होवे, 5 ककारां दी रहत विच कोई ढिल ना होवे। लै मैं वचन देना कि इको ही टाइम 1000 थां ते मेरा पंथ खालसा अमर संचार करे ते ये नियम की पालना करे। जदों गुरु ग्रंथ साहिब के अगे अरदास करेगा महाराज असी 5 नाम तरीक सिख बाणा पा के हाजिर होया, तुसी वचन कीता सी दमदमा साहब कि महाराज हुण तुसी आप कृपा करके अपनी हाजिरी दिओ। तुहाडे अमृत विलाखी जिवें केसगढ़ साहब के हाजिर सी, अज महाराज इत्थे हाजिर न कि तुसी कला बताओ अमृत दी, इन्हां नूं अमृत दिओ जिवें 5 प्यारिਆਂ नूं दत्ता सी। महाराज कहते खालसा जी अकाल पुरख जामने मैं वचन देना मेरा शरीर होवे ना होवे रहती दुनिया तक मेरा वचन रहेगा। जिथे 5 प्यारे अरदास करके मैनू आवाज़ मारनगे मैं उन्होंने 5 की देहां विच प्रवेश करके अमृत का बाटा भी खुद तैयार करांगा। उन्होंने शरीर का केवल बहाना होएगा, अमृत मैं छकाउंदा होएगा। छकाउण वाले जे अमृत छकण वाले की भावना ये ना होवे भी फलाना सिंह लगे फलाना सिंह लगे, उस वेले मेरा रूप होणगे खालसा मेरा रूप है खालसे में हम करो निवास। ये वचन महाराज साहब ने दत्ता। जथेदार मन्ना सिंह जी ने अपनी गल समाप्त की थी। संत संपूर्ण सिंह जी ने कहा जथेदार मन्ना सिंह जी मैं चाह नाल इस करके लगदा कि जे मैं करोड़ा जन्म भी धारण कर लेंदा कदे मेरे शरीर में गुरु गोबिंद सिंह जी प्रवेश नहीं सी हो सकते, पर जब मैं 5 प्यारिਆਂ च लगदा बार बार मेरा गुरु गोबिंद सिंह मेरे शरीर के विच प्रवेश होंदा है तो मेरे जन्मां जन्मांतरां दे पाप धुल गए और मैं गुरु नूं प्रवान हो गया। इस करके मैं चाह नाल तां लग्या ये तुहाडा शंका जिहड़ा सी मैं निवेद करने वास्ते दस्सिया। इस गल का महापुरखों को पता लग्या। संत ज्ञानी गुरबचन सिंह जी नूं उन्हां दी रचना तो साध संजीव दास दे कोल की है उन्हां दी रचना तो जो व्याख्या का उन्हां दा शीत प्रसाद मिलिया है उस नूं एक कलमबंद कीता है। उस दी व्याख्या अनुसार 7 कथावां गुरु साहब ने करवा लिया शरीर तो। 7वीं कथा करोने दे विच समाप्त हुई है, वो नैट ते भी पा दी है सिंघां ने। उहदे विच उचारण भेद कि बाणी का उचारण किवें करना है, उचारण वो रखे न। साडी संप्रदाय दे कईयां ने हुण भी आया कि बाबा जी तुसी एडा तुहाडा नाम पंथ चलदा है आ पाठ ना पाठ दर्पण दे इउं लिखिया तुसी इउं लिख दित्ता। तो मैनूं तां इह सी भी कोई मशीनरी वालों का फोन आएगा, पर साडे अपणिआं दे आए। मैं उन्होंने हाथ जोड़ के कहा गुरु प्यारिओ ये होर भी बहुत पाठां दे भेद आउणगे। जो पाठ दर्पण दे विच पाठ दर्शन च कुछ होर लिखिया है, टीके च कुछ होर लिखिया, इसदा जवाब एको ही है कि मैं केवल पाठ वो रखे न जिहड़े संत ज्ञानी गुरबचन सिंह जी उचारण करते सन। मैं अपने को कुछ नहीं किया, आ मेरे को सबूत है महापुरखों की रचना का। इस करके खालसा पंथ प्रवान। फिर सारे कह लगे जी ये बिल्कुल ठीक है। पाठ दर्पण लिखने वालों तो फर्क पै गया, पाठ दर्शन लिखने वाले तो प्रेमी जी से लिखने वाले आखिर जथेदार सिंह सी हो जाता है। पर 75 सिगरे 24 कथा कराइया संत ज्ञानी गुरबचन सिंह जी के नाल, और उन्होंने कापी तैयार की हाथ लिखत वो भी मौजूद है। सो इस करके भाई मैं जथेदार सिंघां नूं भी बेनती करना महापुरख अपनी अपनी निभा गए। संत ज्ञानी करतार सिंह जी अपनी निभावे ते 8 साल महापुरखों की बड़िया की वो सेवा दिन रात की सी। जिन्नी प्रसन्नता संत करतार सिंह ने रही बड़िया की शायद कोई होर सिंह नहीं रह सकिया। तो महापुरखों ने वो 8 साल की सेवा का बदला यह दिता कि जो 8 साल उन्हों का पंथ खालसे दे पूरी दुनिया च डंका बजया शायद किसी गुरसिख का बजना औखा है। दिल्ली का तख्त भी हिला के रख दिता सी।
ब्रह्म ज्ञानी की बख्शिश थी। तो वो महापुरुष अपनी वो निभा गए। संत ज्ञानी जरनैल सिंह जी जिन्होंने अकाल पुरख वालों सूरवीरता का ये दान मिलिया होया सी, उन्होंने निभाती। विदेश के देशों प्रदेशों के अज जे तुसीं टकसाल के सिंह वेखते हो, मेरे सत्कारयोग दरवेश महापुरुष बाबा ठाकर सिंह साहब जी ने। तो मैनू माण है, 5 प्यारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ मैनू नाल अपने लाया, कहण लगे तुसीं नाल लगोगे 5 प्यारिਆਂ। मैं शर्म महसूस करता सी, फोटो है उस वेले की। तो महापुरखों ने सब नूं बड़ा आदर दिता है। अज उन्हां दी बदौलत अमेरिका कनेडा ते जिथे भी जाओ उत्थे संप्रदा दमदीम टकसाल के सिंह मिलते। ये देन 20 साल टकसाल के सिंघां नूं बुक्कड़ च लैके मां वांगू पालण वाले बाबा ठाकर सिंह साहब जी, संत ज्ञानी मोहन सिंह जी 101 साल पूरे करके ते 7 महीने कुछ दिन 20 दिन उपर हुए सन। पौने 100 साल से पौने 2 साल अगे अपनी पूरी हों पा के चले गए। उन्होंने महापुरखों तो साथ संजीत सारे समुचे कण कण जिन्ना इकट्ठा होया, अज उन्होंने बदौलत ते इस निमाणे शरीर नूं जदों कोई मान सहित अखरां नाल बनाउंदा है, मैं शर्म महसूस करदा कि मैं तो उन्होंने चरणों की धूड़ के कण वर्गा भी नहीं, पर उन्होंने नवाजिश जो हुक्म महापुरखों ने किया। संत ज्ञानी मोहन सिंह ने एक बारी बड़े प्यार के नाल कहा सी, कहते जो वड्डियां तो आपां नूं उपदेश मिलिया है, जो उन्हां तो पाठ बहुत मिलिया है, कहते हरीशाओं तो बाहर नहीं जाना। मैनू पाबंद भी किया संत ज्ञानी मोहन सिंह जी ने। गुरु कृपा करे महापुरखों को अखीर दे फिर मैं एक बारी बधाई दे के अपने विचारों में विश्राम देना। जसदार ज्ञानी गुरबीर सिंह जी ने मैनू एक कहा सी भी अमृत बारे, तो अमृत संचार के भाई उतों भी लैस्टर तो भी बच्चे पहुँच गए होंगे ਜਾਂ आ रहे हैं, उतों भी संगत आ रही है। तो दास नूं आग्या बख्शो तो मैं जाके 6 थावां ते होर जिथे जिथे बचन दिता होया है, मैं उत्थे भी जाके गुरसिखां दे दर्शन कर सकां, चरण पर सकां, भुलां चुकां दी खिमा दी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। धन्नवाद है पंथ के महान विद्वान संत बाबा हरी सिंह जी रंधावे वालियां दा, महापुरुष संत बाबा फुੱਟਾ ਸਿੰਘ वालों जी आया।